हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी किसान भाइयों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो। ये पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आई है दोस्तों, अगर आ गई है तो किस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, किस तरीके से आप लोग आपके बैंक अकाउंट में जो 19वीं किस्त आई हुई है पीएम किसान सम्मान निधि के, तो किस तरीके से आप लोग उसका बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है अगर आपको 19वीं किस्त के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, 19वीं किस्त किस तरीके से आएगी, ये जो आपको दिख रहा होगा इस दिन आएगी 19वीं किस्त। ठीक है, पीएम किसान की 19वीं किस्त जो थी 24 फरवरी को कार्यक्रम के द्वारा जो वहाँ पर बिहार में एक इवेंट रखा गया था, वहाँ पर जो शुरू किया गया था, वहाँ पर 24 फरवरी को वहाँ पर क्रेडिट कर दी गई थी। और ये मैसेज जो था सभी के मोबाइल में आया हुआ था कि 19वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक भेज दी गई है। ठीक है, तो 24 फरवरी को किसान योजना की किस्त जो होती है भेज दी गई है। कुछ कारणों की वजह से बहुत से लोगों को अभी तक 19वीं किस्त का बेनिफिट नहीं मिल पाया है। दोस्तों, क्यों नहीं मिल पाया है, क्या है, अभी तक 18वीं किस्त ही। तो यहाँ पर ये जो मैसेज था सभी के मोबाइल पर सेंड कर दिया गया था 24 फरवरी को। ठीक है, 24-25 फरवरी को सेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो पीएम किसान की 19वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये की सम्मान किसी आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। आशा की आपकी खेती की ज़रूरतों की मदद मिलेगी, आपका नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके का कुछ मैसेज सभी के मोबाइल में आया था, आप जाकर के देख पाओगे अपने मोबाइल में। ठीक है, जो 24 फरवरी को यहाँ पर भेजा गया था। ठीक है, भागलपुर बिहार में जो इवेंट हुआ था तभी ये आया था। तो मैंने एक लोगों का यहाँ पर चेक किया है तुरंत। ठीक है, जैसे ही मैसेज आया तुरंत मैंने उसका आधार नंबर डाला। आधार नंबर डालकर तुरंत ही मैंने उनकी किस्त को चेक किया। तो किस तरीके से किया सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम पर ब्राउज़र पर आ जाना है और अब आप क्या यहाँ पर क्या करना है, सर्च में करना है PFMS। ठीक है, PMFS की जैसे पोर्टल पर आप आओगे इस तरीके से आप लोगों को PFMS नहीं लिखना है, PM किसान लिखना है। ठीक है, तो PM किसान जैसे आप यहाँ पर लिखते हो, किसान सम्मान निधि की यहाँ पर साइड जो होती है ओपन हो जाती है। पहला वाला लिंक जो होता है इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से PM किसान सम्मान निधि की आ जाओगे। ठीक है, साइड पर। और यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी स्थिति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ट्रांसलेट करने के बाद नो योर स्टेटस, स्टेटस हमको देखना है तो स्टेटस पहले देखेंगे। सबसे पहले स्टेटस देखना है। ठीक है, तो स्टेटस देखने के आपका पंजीकरण यहाँ पर पूछा गया है, पंजीकरण संख्या। तो सभी लोगों को नहीं पता होगा तो आपका पंजीकरण क्रमांक जाने पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो होता है डालना है। अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर फिल कर दोगे, कैप्चा कोड डालोगे, गेट OTP पर क्लिक करोगे, आपका OTP आएगा। उस पर OTP आने के बाद आप सबमिट करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ मोबाइल नंबर को। जैसे मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करूँगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके का गेट पर क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नेम उसका आ जाता है। उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है या लिख कर रख लेना है कहीं पे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये देख लेना है। ठीक है, UP जो इस तरीके का होता है। अब आधार नंबर से भी आप निकाल पाओगे पंजीकरण संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से जब बना होगा तभी पंजीकरण संख्या मिला होगा, तब इस तरीके से आप लोग पंजीकरण संख्या ढूंढ पाओगे। अब आपको PFMS की साइट पर आना है, PFMS पर क्लिक करोगे, फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करोगे, इस तरीके का आएगा। यहाँ पर 3 लाइन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में, इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको लोगों को पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको DBT स्टेटस ट्रैकर पर क्लिक करना है। जैसे आप DBT ट्रैकर पर स्टेटस पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर वर्ग आपको चुनना है, यहाँ पर वर्ग जो लिखा है यहाँ पर आपको PM किसान से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। भुगतान सेलेक्ट कर रहना है, भुगतान सेलेक्ट ही रहना है। ठीक है, तो आवेदन ID जो ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या जो मैंने कॉपी किया था लिखा था उस पर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना, कॉपी कर पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालोगे, कैप्चा कोड इस तरीके से फिल कर दिया, अच्छे को इसी प्रकार डालना है। ठीक है, अगर कैप्चा कोड गलत होता तो यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को सही नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर दे तो मैं फिल कर देना YPU इस तरीके से मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप डालोगे खोज पर क्लिक करोगे, सर्च पर क्लिक करोगे। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने ओपन हो जा रहा है। ठीक है,
और जैसे आप खोज करोगे तो यहाँ पर इस तरीके की आपको सारी डिटेल उस किसान की दिख जाएगी जहाँ पर उसने बेनिफिट लिया था। ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी किस्त किस तारीख को किस डेट को आई थी, कौन सी क्या, सब कुछ यहाँ पर। लेकिन मैंने जैसे चेक किया तो यहाँ का 19वीं स्टेटमेंट उनका दिख रहा था, 19वीं किस्त यहाँ पर आ गई थी उनको 19 फरवरी को 2025 को इसका बेनिफिट दे दिया गया था। ठीक है, तो 19वीं किस्त उनके बैंक अकाउंट में दे दिया गई थी। ठीक है, तो किस आधार नंबर है उनका, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 19वीं किस्त इनकी देख पाओगे और नीचे की ओर तरफ करोगे, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में लिखा है उनकी पूरी डिटेल दी गई है कि यहाँ पर बैंक अकाउंट कौन सा था, क्या था, सब कुछ यहाँ पर उनका लिखा था कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ यहाँ पर बैंक अकाउंट किस बैंक अकाउंट में जा रही है, बैंक का नेम क्या है, यहाँ तक कि सब कुछ उनका यहाँ पर दिखा गया है। आधार नंबर के 4 डिजिट यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है जब पैसा जाता है कि जब कोई भी आधार से आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक रहता है। ठीक है, उसी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी धनराशि को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, चाहे वो जिस आधार से जुड़ी हो। ठीक है, तो उसी आधार के थ्रू क्या होता है यहाँ पर बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। कब आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको नहीं मिला है 19वीं किस्त का, तो आपका यहाँ पर लैंड सीडिंग जो था सही होना चाहिए, KYC होने चाहिए, आधार जो होता है बैंक अकाउंट से सीडिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब जुड़ा होना चाहिए, तब ये PFMS की वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अगर आपकी सही हैं, KYC सही है, तो आपको 19वीं किस्त का बेनिफिट 100% मिलेगा। ठीक है, तो लैंड सीडिंग जो है सही होना चाहिए। ई KYC तो आजकल सभी लोग मोबाइल से ही कर लेते हैं, ई KYC PM किसान की कर सकते हैं। ठीक है, आधार बैंक अकाउंट स्टेटस जो होता है आपका सही होना चाहिए, जो लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को सही रहनी चाहिए। ठीक है, आपके खाते में 24 फरवरी 19वीं किस्त की आई होगी कि 19वीं किस्त आ गई होगी सभी के मोबाइल, इस तरीके का जो होता यहाँ पर मैसेज सभी के मोबाइल में डाला गया है कि PM किसान 19वीं किस्त खाते में आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से चेक करना था कि 24 फरवरी को किसानों को PM किसान की योजना के ये कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको 19वीं किस्त का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कारण यही थे कि अगर आपका कुछ भी एक चीज़ गलत होगी, KYC नहीं होगी, तो आपका यहाँ पर 19वीं किस्त नहीं आएगी। जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को किसान रजिस्ट्री के बाद, किसान रजिस्ट्री जब कराई थी तो लैंड सीडिंग वहाँ पर दिया रहता था, अगर वो आपने सही नहीं कराया था तो भी आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस दिन PM किसान की 19वीं किस्त, ठीक है, PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी के आखिरी तक जारी की जा सकती है। ठीक है, मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक जो बिहार में इवेंट हुआ था यही सब है कि बिहार में जो इवेंट हुआ था वो उसमें ही उन्होंने आए थे और 24 फरवरी को ही सभी के उसमें पैसा आया था। 18वीं किस्त आई हो या 19वीं किस्त, सभी को बैंक अकाउंट में दी गई है। ठीक है, अगर 18वीं आई है तो भी सही है, 19वीं आई है तो भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर 18वीं लिखे थे। ठीक है, और लैंड सीडिंग जो है ये आप भाई अपनी सही करिएगा। ठीक है, अगर आपका सही नहीं है और आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आप लोग बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, किस तरीके से आप लोगों को लैंड सीडिंग करना है, किस तरीके से सही करना है, तो यहाँ पर हमको कमेंट कर दीजिए और कुछ भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोग कमेंट करिएगा और मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा अगर आपको कुछ भी गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सभी लोग चेक कर लीजिएगा। और यार यहाँ पर 18 जो लिखा है यहाँ पर नीचे की साइड में, जो भी इस किस्त आप लोगों को मिली होगी, 18 है तो 18वीं किस्त मिली होगी, 19वां है तो 19वीं किस्त मिली होगी, और सारी डिटेल यहाँ पर नीचे दी गई है, किस बैंक अकाउंट में दी गई है, किस बैंक के थ्रू आप लोगों को पहुंचाई गई है, बैंक का नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सारा स्टेटमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा। इनकम 19वीं स्टेटमेंट है, ठीक है, 2000 रुपये की मिली है आपको, और 19 फरवरी को यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। PFMS का ट्रांजैक्शन ID क्या है और उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक नेम क्या है, सारा डिटेल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जब आप PFMS की वेबसाइट से जा के उसको देखते हो, उसका स्टेटमेंट चेक करते हो, पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या डाल के चेक करोगे, सारी डिटेल उसकी ओपन हो जाती है। दोस्तों अभी तक आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को पहले मिलती रहती हैं। और दोस्तों बहुत ही
अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत ही अच्छी अगर कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, जय हिंद, जय।